हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है एपी। इससे पिछले वीडियो में हमने एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन सीखा था। अब हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3813 इज 78। यानी कि एपी जो आपको दी है 3813 का कौन सा पद है जो वो 78 है। आपने पिछले वीडियो में सीखा था, जो हमारा टर्म होता है, टर्म मतलब क्या होता है? एन होता है। टर्म मतलब क्या होता है? एन होता है। तो देखिए, हमें इसमें क्या निकालना है? एन निकालना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आया था, देखिए ये कौन से नंबर में है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है। इस फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है उसे हम A1 कहते हैं। ये सेकंड टर्म है क्योंकि ये सेकंड पोजीशन में बैठा है, और इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम A2 कहते हैं। ये थर्ड पोजीशन में बैठा है यानी कि n इक्वल टू 3, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी A3। ऐसे ही n इक्वल टू ये है 4, और इसकी जो यहाँ वैल्यू बैठी होगी वो होगी A4। ऐसे ही हमारा 78 भी किसी ना किसी नंबर में बैठा होगा। तो हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हम एपी में देखिए हम एन लेते हैं, तो बैठा हम मानेंगे कि वो माना एन पोजीशन में बैठा है। क्योंकि एक्चुअल में हमें यह नहीं पता कि 78 की पोजीशन क्या है। देखिए, इसकी पोजीशन तो हमें पता थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो एपी में अगर आपको किसी कोई भी जो नंबर है वो किस पोजीशन में बैठा है अगर नहीं पता, तो हम उसको मानते हैं कि वो माना nth पोजीशन में बैठा है। ठीक हो गया। अब उस पोजीशन में ये बैठा है तो उस पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? an होगी। होगी नहीं एन? देखो, जैसे ये फोर्थ पोजीशन में बैठा है, इसकी वैल्यू A4 है, तो ये nth पोजीशन में बैठा है तो इसकी वैल्यू an होगी। यानी कि हमें ये क्या दिया है? an दिया है। वैसे भी जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा an होता है। अब उसमें से n हो सकता है आपको दिया हो और नहीं भी दिया हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है क्योंकि n इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो ये an हो गया। तो देखिए, अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an का फॉर्मूला लगाने से पहले आप देखिए गिवन लिख लीजिए। हमें a दिया है तो मैंने a लिख लिया यहाँ पर 3। डी कैसे निकालते हैं आपने पिछले वीडियो में सीखा है। पिछले वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे। 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। ठीक हो गया। ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन हमें दिया है 78, ए हमें दिया है 3, एन हमें निकालना है, डी हमें दिया है 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसको सॉल्व करने में बच्चे बड़े गलती करते हैं। पहले ही मल्टीप्लाई 5 है, इसको यहाँ भेज देते हैं। नहीं, देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो हमेशा मल्टीप्लाई और प्लस में हमेशा प्लस वाला इक्वल टू के उधर पहले जाएगा। तो 3 को मैंने इधर भेजा, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हुआ। 78 में से 3 माइनस हुआ तो 75 हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ से दो तरीके सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको इधर डिवाइड में भेज सकते हैं। ठीक हो गया। आंसर दोनों से सेम आएगा। देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए 75 इक्वल टू, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 5n हो जाएगा, माइनस 5 इंटू वन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये माइनस इक्वल टू में उधर जाके प्लस हो जाएगा। 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 5n, तो n जो है ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड होके 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये तरीके से बढ़िया, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। देखिए, इसमें आप क्या करना, मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको सीधे डिवाइड में भेज देना। ठीक हो गया। 75 से 5 को अगर जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ n माइनस वन बचा, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक हो गया। अब आपको मैंने इससे ही बता दिया, इससे ही बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा। मैं सजेशन दूंगा कि आप ये मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है। अब चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अलग है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आपका जो ये 150 है इज अ टर्म ऑफ 11,852। ठीक हो गया। तो क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है या नहीं है, ये हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है। यानी कि वो कहना चाह रहा है, जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, तो ऐसे ही क्या ये सीरीज जो पीछे को चल रही है, देखो सीरीज घट रही है ना, ऐसे ही घटते 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 क्या इसमें 150 भी आएगा?
यानी कि वो कोई ना कोई n को रिप्रेजेंट क्या करेगा नहीं करेगा, ये हमें इसमें बताना है। इज़ पूछा है क्या, तो हम इसको किससे करेंगे, वही सेम फार्मूले से, an वाले फार्मूले से। अब देखिए वैसे जैसे ही 1 माइनस 150 जो होगा, हमें नहीं पता कौन सी पोजीशन में बैठा होगा, हम इसको मानेंगे कौन सी पोजीशन में बैठा है, एन पोजीशन में बैठा है। और मैंने बताया एन पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, ए एन होगी। जैसे सेकंड पोजीशन की वैल्यू A2 होती है, थर्ड की A3 होती है, वैसी एन पोजीशन की वैल्यू ए एन है। तो हमें ए एन इसमें भी दिया है -150, ए हमें यहाँ दिया है, देखिए ए पहला टर्म हो गया 11, ठीक हो गया। डी हमें निकालना आता है, इसमें से इसको माइनस कर दे, 8 में से 11 को माइनस किया तो -3 आ गया, डी की जगह हमने -3 रख दिया। अब देखिए फिर वही 11 को इधर भेजेंगे, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस 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 साइन आता है, इनको दोनों ऐड हो जाते हैं, -161 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये माइनस इक्वल टू उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जब हम प्लस कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 161 आएगा, प्लस एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 3 आएगा, और इक्वल टू में एन ही रहेगा। इसको हम जोड़ देंगे तो 164 आएगा अपॉन 3 इक्वल टू एन आएगा। देखो एन को मैंने डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 54.6 आ गया। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एन कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर, जो हम नंबर गिनते हैं, तो हम 1 2 3 4 ऐसे ही 54 टर्म आएगा, फिर हम 54 क्या 55 टर्म आएगा, 54.6 तो कोई नंबर नहीं होगा, यानी कोई टर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है एन हमारा पॉइंट में आ गया। मैंने आपको बताया था अगर एन पॉइंट में आ जाए इसका मतलब वो ए पी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि वो ए पी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एन के दो मैंने कंडीशन बताई कि एन पॉइंट में नहीं आना चाहिए और एन कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इस एपी में जो ये एपी चले जा रही है 150 कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि -150 कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया नो, इसका आंसर हो गया नो। क्या ये कोई पद है, नहीं है, ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ आपको यह दो वीडियो पसंद आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।